मंदिरों पर सनातनियों का कब्जा है, मस्जिदों पर यहाँ मुस्लिम साथी रहते हैं और गुरुद्वारों में सिख साथी रहते हैं, तो बौद्ध विहारों पर भी बुद्धिस्ट ही रहेंगे। माननीय बनते जी, मैं यहाँ से जाते ही दिल्ली बिहार भवन घेरने का प्लान तैयार करता हूँ। बड़ी मजबूती के साथ हज़ारों लोग लेकर के बिहार भवन पर जाकर उनको घेरूंगा और वहाँ जाकर ज्ञापन दूंगा कि बिहार में जो हमारी विरासत है या तो उसको सही किया जाए, वरना हम लगातार ये काम करेंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी संदेश भेजा। कल जब उन्हें पता लगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो कल उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा भाई जाकर के कहना सबको कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ बहुत जल्द आने की, और तैयारी से आऊँगा, हल्के में नहीं आऊँगा, पूरी तैयारी से आऊँगा और लड़ाई को मजबूत करने आऊँगा। ठीक, और ज़रूरत पड़ी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को लेकर के यहाँ ताकत होती है। जो काम सम्राट अशोक तलवार से नहीं कर पाए वो उन्होंने शांति से कर दिया। तथागत बुद्ध जो काम राजा रहते नहीं कर पाए ना, वो उन्होंने ज्ञान के मार्ग में आकर कर दिया। और डंडे में नहीं रोक पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है प्रशासन कि वो हम पे गोली चला सकता है, यही तो कर सकता है। बनते जी कुछ और कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। उसके लिए हम तैयार रहते हैं। ये जीवन बुद्ध की देन है। बुद्ध के लिए जीवन चला जाएगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस विरासत को बचाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए और विशेष आभार मैं भंते जी का करता हूँ, तमाम भंतों जी का, जो यहाँ इकट्ठा होकर के अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और एक आभार भाई आकाश जी का, आकाश जी है ना नाम, आकाश जी का, जो इतनी दूर से चल कर गए यहाँ आकर के इस विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ, कोई मॉब, किसी को कोई जानकारी बिना दिए आया हूँ। ना उत्तर प्रदेश के लोगों को जानकारी दी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, ना बिहार के लोगों को जानकारी दी। कुछ सीनियर साथियों को जानकारी दी जो साथ चलने के लिए यहाँ आए। अगर सरकार को ये लगने लगा है कि सरकार अपनी मनमानी ढंग से सब कुछ करती रहेगी तो ये चलेगा नहीं। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन के लोगों ने पहले भी बहुत आंदोलन किए हैं। जैसे हमने दिल्ली में गुरु रविदास घर का आंदोलन किया था, 15 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। नेशनल मीडिया ने कोई जगह नहीं दी थी। हमें जब भी कोई दिक्कत नहीं होती, पुलिस ने हमको जेल में डाला था, तब भी कोई परेशानी नहीं होती। वो मुद्दा भारतीय और क्षेत्र का मुद्दा था। ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा है। अब प्रशासन, सरकार समझे कि अगर हमने अपनी पूरी शक्ति लगाई बोध गया में आने के लिए तो गया तो छोड़िए, इसके 500 किलोमीटर की परिधि में पैर रखने की जगह है कि सरकार को नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। इतने लोग ये लोग कहते नहीं करके दिखाते हैं। मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि सबसे पहले जहां जहां जो जो साथी मुझे सुन रहे हैं या जो जो साथी रहते हैं जिनका ये मानना है कि तथागत बुद्ध इस विश्व में शांति के प्रतीक है, तथागत बुद्ध ने इस विश्व को ज्ञान दिया, तो उनकी ज्ञान स्थली के लिए अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से एक ड्राइव चलाना स्टार्ट कर दीजिए। हम बहुत जल्द, हमारी बिहार की प्रदेश कमेटी अपनी पटना से यात्रा शुरू करने जा रही है। पटना से गया के लिए वो यात्रा उसी तरीके से होगी जिस तरीके से भंते जी चाहते हैं, और तथागत बुद्ध का जो मार्ग था, शांति का मार्ग, उसी तरीके से यात्रा होगी, बड़ी मजबूती से होगी। मैं फिर सचेत कर दूं, सचेत क्या, मैं बता दूं कि अगर हमारे घर को छीनने का प्रयास किया जाएगा तो हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम अपने हक अधिकार मांगने का काम करेंगे और सरकार को याद दिलाएंगे कि यहाँ देश में संविधान में मौलिक अधिकार है, जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है। जब यहाँ मंदिरों पर सनातनियों का कब्जा है, मस्जिदों पर यहाँ मुस्लिम साथी रहते हैं और गुरुद्वारों में सिख साथी रहते हैं, तो बौद्ध विहारों पर भी बुद्धिस्ट ही रहेंगे। किसी भी अदर को एक्सेप्ट बिल्कुल किसी कीमत पर किया नहीं जाएगा। हम अपनी पूजा पद्धति, हम अपनी धर्म पद्धति अपने हिसाब से करेंगे। आप उठाएंगे तो सड़कें खुली हैं, सड़कें खुली हैं, देश बुद्ध का है, ये तो ज्ञान स्थली है।
भाई हम जो है विपश्यना करने के सड़कों पे ना बैठ जाएं, और हमें नहीं फर्क पड़ता, हमारे पुरखों ने बहुत संघर्ष किया इस देश के अंदर। तो मेरा निवेदन है, उठवाने की बात ना करें, जो बात करें वो शांति से करें, बुद्ध की नीति में करें तो मानी जाएंगी। लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाता, और अगर बुद्ध की नीति में नहीं की जाएगी तो ये बर्दाश्त करने योग्य होगा नहीं, क्योंकि हम भीम आर्मी के लोग पूरे देश में हैं। 24 राज्यों में तो खड़ा हुआ संगठन है, जहाँ की प्रदेश कमेटी, जिला कमेटियाँ भी हैं 24 राज्यों में, और हमारे एक आदेश पर सब चलते हैं। ऐसा नहीं है हमारी कमेटी चलती नहीं, चलती है। अगर हम एक आदेश करें कि वहाँ पहुँचना है तो पहुँचा जाएगा। रही हमें ना यहाँ घुसने देने एक बात, ये घर हमारा, हमें कौन रोकेगा भाई? जेल हमें रोक सकती है क्या? नहीं रोकेगी। डंडे में नहीं रोक पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है प्रशासन कि वो हम पे गोली चला सकता है, यही तो कर सकता है। बनते या कुछ और कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। उसके लिए हम तैयार रहते हैं। ये जीवन बुद्ध की देन है, बुद्ध के लिए जीवन चला जाएगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि यहाँ व्यवस्थाएं भी करें, और हम तो हजारों की संख्या में पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। भाई सरकार पे बंदूकें हैं, तोपे हैं, प्रशासन है, सरकार है, पुलिस है, आर्मी है, ठीक है, लगाए। अगर शांति प्रिय लोगों को पीट करके, शांति से आने वाले लोगों को पीट करके सरकार का पेट भरता है तो सरकार वो भी करके देखे, उसको भी करे। बहुत जल्द पटना से गया के लिए यात्रा शुरू होने जा रही है। पूरी ताकत से यात्रा शुरू नहीं होगी, सिर्फ बिहार सरकार की आँख खोलने के लिए यात्रा शुरू होगी। और माननीय बनते जी, मैं यहाँ से जाते ही दिल्ली बिहार भवन घेरने का प्लान तैयार करता हूँ, बड़ी मजबूती के साथ। हज़ारों लोग लेकर के बिहार भवन पर जाकर उनको घेरूंगा और वहाँ जाकर ज्ञापन दूंगा कि बिहार में जो हमारी विरासत है या तो उसको सही किया जाए, वरना हम लगातार ये काम करेंगे। और किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर भीम आर्मी के लोग खड़े हैं फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले सीने हमारे सामने होंगे, हम बनते के सामने खड़े होंगे। प्रशासन हो, सरकार हो, कोई भी हो, उन्हें हमारे सीने चीर करके आप लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। गया की टीम से मेरा निवेदन है, अब से 2 साथी यहाँ भीम आर्मी के परमानेंट रहेंगे। बिल्कुल है भैया, ठीक है, परमानेंट यहाँ रहेंगे, और आप मुझे पल पल भर की सूचना देंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी संदेश भेजा। कल जब उन्हें पता लगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो कल उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा भाई जा करके कहना सबको कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ बहुत जल्द आने की, और तैयारी से आऊँगा, हल्के में नहीं आऊँगा, पूरी तैयारी से आऊँगा और लड़ाई को मजबूत करने आऊँगा। ठीक, और ज़रूरत पड़ी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को लेकर के यहाँ आऊँगा। ठीक, शुक्रिया आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं भी अब 2-3 घंटे आप लोगों के साथ रहूँगा। तैयारियाँ जोरों शोरों पर है, आंदोलन की तैयारी जोरों शोरों पर है। झारखंड के लोग कहाँ हैं? झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हमारे, क्या तैयारी है झारखंड में? सारे लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और कुछ लोग तो पूरा झारखंड सामने, झारखंड के लोग तैयार हैं यहाँ पहुँचने के लिए। तारीख दी जाएगी तो आएंगे। ठीक, बिहार के लोगों की क्या स्थिति है? आदेश दे दीजिएगा तो उस दिन। मेरे भी चैनल के माध्यम से खास तौर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पहला बन्नामी पहला फेस जो है वो उत्तर भारत के नहीं राज्यों से होगा। हिमाचल, जम्मू, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, मध्य प्रदेश, पहले फेस का आंदोलन हम इन राज्यों से करना स्टार्ट करेंगे। सरकार की मनमानी चलेगी नहीं। सरकार से फिर मेरा निवेदन है, हमारी भी एनर्जी वेस्ट ना करें, हमारे बंदों की भी एनर्जी वेस्ट ना करें। हमारे बनते जी, अगर आप हमारी शर्तें मान लेंगे, हमारे बनते जी काम पे निकलेंगे, शांति का संदेश देते हुए पूरे देश में घूमेंगे, पूरे विश्व के कल्याण की बात करेंगे। ठीक है, तो शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुन लिया। सर कुछ लोग बताते हैं कि बुद्ध वाले शांति से हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा ये लोग। नहीं, शांति में बड़ी ताकत होती है। जो काम सम्राट अशोक तलवार से नहीं कर पाए वो उन्होंने शांति से कर दिया। तथागत बुद्ध जो काम राजा रहते नहीं कर पाए ना, वो उन्होंने ज्ञान के मार्ग में आकर कर दिया। और मैंने तो विपश्यना की है एक बार, जब विपश्यना गया था ना, तो ताकत पता नहीं ताकत क्या होती है इंसान में। जब शरीर के अंदर होने वाली छोटी सी भी हलचल का पता लगता है, वो यहाँ आती है कि अब बाल हिला, अब पेट में कुछ हुआ, अब कहीं कुछ हुआ। ठीक, अब रीजन ये है, जो लोग ज्ञान से दूर हैं, जिन्होंने आज तक विपश्यना का रास्ता नहीं अपनाया,
जो लोग एक बार विपස්සना कर आए, जो ये कहते हैं ना कि शांति के लोग हैं, अगर वो लोग एक बार विपස්සना कर आए, मैं लिख कर देता हूँ चुनौती के साथ, वो तथागत बुद्ध की शरण में स्वतः आ जाएंगे, उनको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बुद्ध का मार्ग बहुत शांति नम्रता का मार्ग है, और ये मार्ग इतना ताकतवर है कि देश की आज़ादी के लिए ये मार्ग अपनाया गया था। ठीक, और आज भी जब बड़े आंदोलन होते हैं इसी मार्ग का सहारा लिया जाता है, बुद्ध के मार्ग का सहारा। ठीक है, हथियारों का सहारा कोई नहीं लेकर के आज तक आंदोलन पूरे हुए। जब भी आंदोलन बढ़े, ख्याति बढ़ी, शिक्षा बढ़ी, तो बुद्ध के मार्ग से शिक्षा बढ़ी। तो ठीक है, आप बेफिक्र रहें। जो लोग ये समझने लगे हैं कि भाई ये लोग शांति वाले लोग हैं, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। शांति से अगर हमने चलना भी शुरू कर दिया तो देश की व्यवस्था रुक जाएगी। ठीक, शुक्रिया, जय भीम।